नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। आशा सर्वोत्तम प्रकाश है और निराशा घोर अंधकार है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वास्तव में अंधकार तभी तक रहता है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं फैलता। अज्ञान भी तभी तक रहता है जब तक ज्ञान का उदय नहीं हो जाता, और यह ज्ञान का सूर्य भी तब तक उदय नहीं होता जब तक गुरु की कृपा नहीं होती। गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के आशीर्वाद से आज करोड़ों लोगों के हृदयों में ज्ञान का प्रकाश फैला। प्रस्तुत है युग ऋषि की अमृतवाणी। फूल मालाएँ हमने सारी जिंदगी भर पहनी है। कितनी फूल माला पहनी होंगी आपने, सब मिला करके। जब से ये यज्ञ हुए थे और आप बाहर द्वारे में प्रवास में गए थे तो कितने फूल पहन लिए होंगे। मैं सोचता हूँ 100 मन पहन लिए हो, या 100 मन से भी और ज़्यादा पहन लिए हो। अब फूल में माला पहनने का कोई मन नहीं है। हमारा कुटुंब तो बहुत बड़ा है, इसमें 24 लाख आदमी हैं, लेकिन 24 लाख आदमी हमारे रजिस्टरों में लिखे हुए हैं। इसमें से किसी किसी की मौज आ जाती है, जुंग आ जाती है तो कुछ कर बैठता है, पर जो निरंतर चलता रहता है वो हमारे कदम से कदम, हमारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, ऐसे आदमी नहीं है। तो उसमें से हमारा ऐसा मन है कि क्या है, कितने आदमी हो जाएं। हमने शक्तिपीठें बनाई थी तो 24 शक्तिपीठें बना करके तैयार कर दी। अब क्या मन है, एक नई इच्छा इस गायत्री जयंती के समय पर पैदा हुई है। क्या इच्छा हुई है कि 24 लाख तो खैर बनने दीजिए, 24,000 बनने दीजिए, 10,000 अगर हमारे सहयोगी ऐसे हो जाएं तो हम पूरी संतोष की सांस लेते हो जाएंगे। कैसे हो जाएं, जो कदम से कदम मिला करके चढ़े। इस साल हमारी ये इच्छा हुई है, इस साल ये इच्छा हुई है हमारी हीरक जयंती के समय पर कि 10,000 हीरों का हार पहने। हीरे देखे आपने, हीरे देखे तो हैं पर पहने नहीं है कभी हमने। अब की बार पहनने का हमारा मन है कि 10,000 हीरों का हार हम पहन सकें। तो फिर समझना चाहिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई। फांसी पे जाता है कोई आदमी और कहता है, वो पूछता है जे लड़का साहब कुछ इच्छा तो बाकी नहीं रह गई आपकी? हाँ साहब एक सिगरेट पिला दीजिए। अच्छा साहब, सिगरेट जला करके मुँह में दे देता है और फांसी पर जाने वाला सिगरेट पी करके बस साहब अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई और हम जा रहे हैं। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है। अब 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए। 24,000 शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी। बस एक और बाकी रह गया है कि 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकलें बाज़ार में, है ना। बाज़ार में निकलें, क्या आदमी कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चुन रहे होंगे। इस तरीके से जो हमारा जुलूस निकले, तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकलें? 10,000 हीरों का हार पहन के निकलें। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ, इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है? ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरों का हार पहनाया। तो क्या बात समझ में नहीं आई? गुरु जी हाँ बेटा समझ। मैं ऐसे ही कुछ पहेली जैसी कहने लगा।
कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था, और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाएं जो नियमित रूप से समय दिया करें अपना। समय की मुझे ज़रूरत है, पैसा की जरूरत नहीं है। पैसों को मैं क्या करूँगा, पैसा इकट्ठा करने पे इकट्ठा हो जाऊँ तो चोर और चालाक और ठग और बेईमान और बदमाश जब किले और महल इकट्ठे कर लेते हैं और उनके घर में से देखते हैं और उनमें कितना करोड़ों का धन निकलता है। मैं अगर खड़ा हो जाऊँ इसी बात पे कि मुझे धन इकट्ठा करना है तो बहुत इकट्ठा कर सकता हूँ, या कर लिया होता है, या कर सकता हूँ चलिए भी, लेकिन नहीं, वो मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ एक है कि मेरे हाथ पाँव मजबूत हो जाएं, हाथ पाँव अच्छे हो जाएं, तो तब काम चलेगा। हाथ पाँव से किसका मतलब है, आपसे है मेरा मतलब। आप उन 10,000 आदमियों में से हो जाएं जिनको मैं ये कहूँ कि शक्तिपीठ बनाना मेरा बेकार गया, 24 लाख का कुटुंब बनाना, परिवार बनाना ये बेकार गया, पर 10,000 बनाए। ईमानदारी की बात यह है, आप चलते फिरते शक्तिपीठ बन जाइए, चलते फिरते शक्तिपीठ, हाड़ बाँस के शक्तिपीठ। वो शक्तिपीठ है तो चूने से बनी है, ईंटों से बनी है, सीमेंट से बनी है, लकड़ी लोहे से बनी है, पर आप हाड़ के बने हुए, मांस के बने हुए, चमड़ी के बने हुए और चीज़ों के बने हुए शक्तिपीठ स्वयं अपने आप को बना लें। और जो मैं उम्मीदें शक्तिपीठों से लगाए हुए था वो उम्मीदें आप मेरी पूरी करना शुरू कर दें। आप अपना समय निकाल लें। नौकर नहीं साहब, नौकर नहीं, हमको आपका समय चाहिए, हमको गांधी चाहिए। नहीं साहब, हम गांधी के बदले का एक नौकर रख देंगे। नहीं भाई साहब, गांधी का काम गांधी ही कर सकता था, नौकर नहीं कर सकते थे। विनोबा का काम विनोबा ही कर सकते थे। जयप्रकाश नारायण का काम जयप्रकाश ने नहीं किया। नहीं साहब, अरे हम 2 नौकर रख देंगे और वो सब काम चलाते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लोगों को एक गलतफहमी हो गई है। आप सही करा सकते हैं। देखिए, 24 घंटे का आपके पास समय है। आप अगर मान लीजिए मेहनत मजदूरी से गुजारा करते हैं तो 8 घंटे आपके गुजारे के लिए काफ़ी होने चाहिए, 7 घंटा सोने के लिए काफ़ी होने चाहिए, 5 घंटे में नित्य कर्म और इधर के काम कर लेना चाहिए। आप चाहें तो 4 घंटे बचा सकते हैं। आप घर गृहस्थी का पूरा काम करते हुए भी निश्चित रूप से बचा सकते हैं। आप मान लीजिए बीमार हो जाए तब समय बचेगा नहीं बचेगा, आप यही समझ जाना कि हम रोज़ 4 घंटे रोज़ बीमार हो जाते हैं। आप 4 घंटे रोज़ समय निकाल पाएँ तो मेरे उन हीरो में आप शुमार हो जाएं जिनको मैं बहुत संभाल के रखूं, डिब्बी में बंद करके रखूं, छाती से चिपका के रखूं, गले में माला पहना के रखूं। समय दीजिए आप मुझे। किस काम के लिए समय? जन जागृति के लिए। और काय के लिए समय चाहिए? गुरु जी आपके पैर दबाया करें, पंखा झला करें। न भाई साहब, हमको पैर दबाने की ज़रूरत है, न पंखा झलने की ज़रूरत है। नहीं, आप कमज़ोर बुढ़े हो गए, आपको मालिश कर दिया करें। न भाई साहब, हमें मालिश कराने की ज़रूरत है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ एक ही काम की ज़रूरत है कि जो समय है, इस समय की पुकार और समय की मांग इतनी तेज़ होती जाती है कि हमारे कान फटे जाते हैं। उसको हम अकेला जिस सीमा तक करते हैं वो कम पड़ता है। इसलिए आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप 4 घंटे रोज़, 4 घंटे न सही 3 घंटे दीजिए। 3 घंटे नहीं सही तो 2 घंटे से कम में तो किसी तरह काम चल, 2 फिर बिल्कुल बेकार है, उसमें तो कुछ काम ही नहीं बनता। फिर तो आप उन्हीं में ऐसे रहिए 24 लाखों में जो जब बसंत पंचमी होती है तो हवन करने आ जाते हैं, और जब कुछ और होता है गायत्री जयंती तो जुलूस में शामिल हो जाते हैं। फिर आप उन्हीं में रहिए। नहीं, मेरी इच्छा है, मेरी आपसे कामना है। लोग बाग पहले गुरुदक्षिणा मांगते रहे। स्वामी दयानंद से गुरुदक्षिणा ब्रजानंद ने मांगी थी और कईयों ने मांगी थी। शिवाजी ने अपने गुरु को गुरुदक्षिणा दी थी, सारा राजपाट उनके सुपुर्द कर दिया था। विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने गुरुदक्षिणा दी थी, सारा राजपाट उनके सुपुर्द कर दिया था। सारा राजपाट तो आप मत कीजिए, बस 4 घंटे हमारे कहने के हिसाब से चलिए, उससे काम बन जाएगा। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी रह सकें। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री परिवार ने समाज की विषम परिस्थितियों को संभालने, सुधारने और समाज को नई राह दिखाने के लिए विचार क्रांति अभियान का महान आंदोलन छेड़ा है। इसी के अंतर्गत
देश विदेश में समाज के सभी वर्गों के बीच आध्यात्मिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम चलाया है। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। इन्हीं गतिविधियों के समाचार प्रस्तुत हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में विश्व भर में फैले गायत्री परिवार के द्वारा कहां क्या कुछ हुआ, इससे आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले समाचार संक्षेप में। नर्मदा सफाई का विराट अभियान तीव्र गति पर। मोदी नगर में संपन्न हुआ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय और चीन के जियांसे विश्वविद्यालय साथ साथ करेंगे वैकल्पिक चिकित्सा पर अनुसंधान। दक्षिण भारत में बढ़ रही है युग निर्माण की लहर। रसिया रंगा भारतीय संस्कृति के रंग में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में गायत्री परिवार यूथ ग्रुप की विशेष कार्यशाला संपन्न। अब समाचार विस्तार से। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज की पहल से गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। अब मां नर्मदा की सफाई को लेकर नर्मदांचल शुद्धि अभियान हर हर नर्मदे की शुरुआत मध्य प्रदेश गायत्री परिवार द्वारा हुई है। परम पूज्य गुरुदेव के रचनात्मक आंदोलन को गति देते हुए अमरकंटक से भरूच गुजरात तक नर्मदा जल शुद्धि, तट शुद्धि, ग्राम्य शुद्धि, औचित्यपूर्ण तीर्थ सेवन आदि लक्ष्यों को निर्धारित कर अमरकंटक से इस विराट अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश गायत्री परिवार द्वारा हुई है। आइए मां नर्मदा की शुद्धि में हम भी अपना योगदान प्रदान करें। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। देश की विभिन्न नदियों की तरह माता नर्मदा पर भी आज संकट छाया हुआ है। चहुं ओर अंधाधुंध कटते हुए वन, उजड़ते हुए वन, वनौषधियों का अंधाधुंध दोहन, नाना प्रकार के अपशिष्ट नदी में मिलने को तत्पर, हर शहर की गंदगी को माता नर्मदा में ज्यों का त्यों प्रवाहित करने की प्रक्रिया, इन सब ने आज हमारे सामने एक विचार, एक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि हम सब मिलकर क्यों ना माता नर्मदा की शुद्धि और पवित्री के लिए कार्य करें। गायत्री परिवार के हजारों हजार परिजनों द्वारा एक साथ यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। निरंतर यह कार्यक्रम जारी रहेगा। अंत में एक अमृत कलश की यहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें माता नर्मदा के अमरकंटक से भरूच तक स्थित समस्त तीर्थों का जल और रज एकत्रित संग्रहित करके उस कलश की यात्रा पूरे नर्मदा क्षेत्र में निकाली जाएगी। गायत्री शक्तिपीठ अशोकनगर में पिछले दिनों पावन प्रज्ञा पुराण कथा एवं महाकाल की प्राण प्रतिष्ठा के साथ गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशेष रूप से भाग लिया। इस अवसर पर अशोकनगर जिले के सैकड़ों लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली एवं अपने जीवन से एक बुराई त्यागने का संकल्प लिया। भोगपुर उत्तराखंड में शांति कुंज के आपदा प्रबंधन दल ने अपनी आदर्श ग्राम्य विकास योजना के अंतर्गत 20 अप्रैल को देहरादून जनपद के ग्राम बनवई भोगपुर में एक दिवसीय चिकित्सा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं जन जागरण शिविर लगाया। इस शिविर में ग्रामवासियों ने चिकित्सा सेवाओं का लाभ लिया। शांति कुंज के व्यवस्थापक एवं आपदा प्रबंधन दल प्रमुख आदरणीय श्री गौरीशंकर शर्मा जी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को स्वास्थ्य रक्षा की जानकारियां दी और स्वच्छता सुव्यवस्था रखने के सूत्र समझाए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रांगण में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी की अध्यक्षता में 25 एवं 26 अप्रैल को गायत्री परिवार यूथ ग्रुप कन्वेंशन 2009 आयोजित हुआ। इसमें गायत्री परिवार यूथ ग्रुप दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, नागपुर, इंदौर, वडोदरा, सूरत, कच्छ, चेन्नई, हैदराबाद, कोटा एवं धार मध्य प्रदेश की शाखाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। युवा कार्यशाला में दिया के संचालन केंद्र देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सक्रिय स्वयंसेवकों के अलावा शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, डॉक्टर SP मिश्र, श्री कालीचरण शर्मा, श्री HP सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने परम पूज्य गुरुदेव की जन्म शताब्दी के संदर्भ में कहा कि यह किसी व्यक्ति की नहीं, शक्ति की जन्म शताब्दी है। विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी, विचार परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो गई थी 1911 में, जिसने महामनुओं को जन्म दिया, जिसने भारत की आज़ादी को जन्म दिया और जिसके माध्यम से सब कुछ हो गया, विचार परिवर्तन की जन्म शताब्दी।
थॉट ट्रांसफॉर्मेशन का मूवमेंट। आदरणीय डॉक्टर साहब के अलावा श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्री कालीचरण शर्मा एवं श्री HP सिंह जी ने इस संदर्भ में मार्गदर्शन दिया और प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया। दिनांक 21 से 29 अप्रैल की तारीखों में शांति कुंज में तेलुगु भाषियों का 9 दिवसीय संजीवनी साधना शिविर संपन्न हुआ। इस शिविर में आंध्र प्रदेश से आए 180 साधकों ने भाग लिया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने दीक्षा लेकर युग शक्ति की साधना और उसके विस्तार का संकल्प लिया। ज्ञातव्य हो कि दक्षिणी प्रांतों के अन्य शिविर भी इस वर्ष लगने जा रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने भारत के विभिन्न अंचलों में देव संस्कृति का विस्तार करते हुए दुनिया के प्रमुख राष्ट्रों के शिक्षा संस्थानों के साथ गहरे संबंध स्थापित किए हैं। इसी कड़ी में चीन के नानचांग नगर स्थित जियांगसी विश्वविद्यालय से हाल ही में गहरे संबंध स्थापित हुए हैं। कुलाधिपति डॉक्टर प्रणब पांड्या जी के मार्गदर्शन में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इस विश्वविद्यालय के माध्यम से चीन में योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म, आयुर्वेद, नैदानिक मनोविज्ञान जैसे पाठ्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को चीन के जनमानस तक पहुंचाने की तैयारियां की हैं। जियांगसी विश्वविद्यालय के 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित विशेष समारोह में विश्व के 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर चीन के शिक्षाविद प्रोफेसर लुओ सहित कई विद्वानों ने भारतीय दर्शन के गूढ़ तत्वों की सराहना की। उन्होंने भारतीय योग, नृत्य एवं संगीत के प्रति आकर्षित होते हुए यहां आकर उन्हें सीखने का उत्साह भी जताया। इस समारोह में चीनी शिक्षाविदों ने युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकें समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान, भविष्य का धर्म, वैज्ञानिक धर्म, 21st सेंचुरी, डॉन ऑफ द गोल्डन एरा, 21वीं सदी, नारी सदी, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, शिक्षा एवं विद्या, सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक क्रांति कैसे, चिकित्सा उपचार के विविध आयाम, मनुष्य में देवत्व का उदय आदि का चीनी भाषा में अनुवाद करके इस साहित्य का लाभ चीनी जनता को दिलाने की घोषणा की। समारोह में अमेरिका, ब्राजील, स्वीडन, ताइवान, मकाओ, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। गुरु चेतना में लीन हुए मेजर राजवीर सिंह 28 अप्रैल की प्रातः वेला में शांति कुंज परिवार से एक अनमोल हीरा खो गया। राष्ट्र और संस्कृति के लिए समर्पित मेजर राजवीर सिंह गुरुसत्ता की सूक्ष्म चेतना में विलीन हो गए। मिशन के प्रमुख आदरणीय शैल जी एवं आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी ने उनकी पार्थिव देह पर पुष्पमाला एवं गायत्री मंत्र की चादर समर्पित करते हुए शांति कुंज परिवार की ओर से अपनी श्रद्धांजलि प्रदान की। सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि अगर उनके प्रति होगी, मेजर साहब के प्रति, तो वो ये कि उनके काम को हम और ज़्यादा मजबूत अंजाम दें, चाहे सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे आपदा प्रबंधन का क्रम हो, चाहे परिवहन का क्रम हो। यदि उनके ज़माने में वो जितने स्ट्रिक्ट थे उतने ही स्ट्रिक्ट हम लोग भी रह सकें उपयोग में, तो उनकी आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। इतना समर्पित, इतना महान, इतना सादा, इतना मिल के काम करने वाला इस महान आत्मा को परमात्मा शांति दे। बस मेजर साहब गुरुमय हो गए हैं, ग्रस्त संत थे और जिस किसी से मिले, जहाँ भी मिले, उनके प्रेम से, उनकी वाणी से व्यक्ति उनका अपना होता हुआ चला गया। भगवान से प्रार्थना करते हुए कि वो गुरुदेव के चरणों में शांति प्राप्त उनको हो। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय मेजर राजवीर जी की धर्मपत्नी एवं परिवारीजनों को सांत्वना प्रदान करते हुए इसे मिशन की एक अपूरणीय क्षति बताया। आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी सहित शांति कुंज के सभी स्वयंसेवकों ने इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित रहकर उनके गुणों को याद किया और अपनी भावभरी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदीनगर उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा एवं 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सफलता के साथ संपन्न हुआ। चैत्र त्रयोदशी के ब्रह्म मुहूर्त में आदरणीय शैल दीदी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब ने शक्तिपीठ में स्थापित आदिशक्ति गायत्री की भव्य प्रतिमा में युग शक्ति की दिव्य चेतना का संचार किया। इस समारोह में आदरणीय डॉक्टर साहब ने उपस्थित जन समुदाय को धर्म अध्यात्म का मर्म समझने की प्रेरणा दी। मित्रों, अब ऐसा समय आ गया है जब शांति कुंज को एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना है। उस पुरुषार्थ में आप सबके व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से सब तरह के बलिदानों की जरूरत है। वो बलिदान आपसे कोई नहीं कह रहा कि अपने शरीर का बलिदान करना है। अपने
संकुचित दृष्टिकोण का बलिदान, अपने अंदर से जो भी आपके निकले उस चीज़ का आप दीजिए और दे करके आप उस महान कार्य में जुट जाइए जिसमें भारत जगत गुरु बनने जा रहा है और भारत के जगत गुरु वाली संस्कृति गायत्री और यज्ञ पर आधारित हो। आदरणीय शैल दीदी ने दीप महायज्ञ के अवसर पर युग संदेश देते हुए प्रेम और संवेदना को व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति बताया। भावों में भगवान बसते हैं और भगवान को पाने के लिए भक्ति की जरूरत होती है और भक्ति बिना भावों के मिलती नहीं और बिना भक्ति के शांति और संतोष संभव नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का वेदोक्त कर्मकांड श्री जितेंद्र मिश्र ने संपन्न कराया। तत्पश्चात यज्ञशाला में देव पूजन एवं दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। ओम भूर् भुवः स्वाहा तत् सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस अवसर पर लगभग 700 लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा ग्रहण की। इसमें यूके मोदी ग्रुप के चेयरमैन श्री उमेश मोदी विशेष रूप से उपस्थित थे। इस महायज्ञ में हजारों याजकों ने अपनी आहुतियां प्रदान की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के नेतृत्व में शांति कुंज का एक दल रशिया पहुंचा। 6 मई को मास्को के हवाई अड्डे पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब का भव्य स्वागत किया गया। टेड्राद इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सल नॉलेज के राष्ट्रीय सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धेय डॉक्टर साहब को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने रूस एवं भारत के परिदृश्य में युग निर्माण का संकल्प एवं गायत्री महामंत्र की चमत्कारी शक्ति पर विशेष उद्बोधन दिया, जिसे सुनकर रूसी मूल निवासी अभिभूत हो गए। युग प्रवाह के आगामी अंकों में इस यात्रा की और झलकियां आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आत्मविश्वास अपने उद्धार का एक महान संबल है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संसार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं कि वे कभी भुलाई नहीं जाती। सद्गुरु के संग बिताए गए क्षण भी ऐसे होते हैं जो कभी भुलाए नहीं जाते। उन पलों का अनुभव कैसा होता है, प्रस्तुत है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के संग बिताए गए मार्मिक क्षणों की ये सुरभित स्मृतियाँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आश्चर्य की बात बताऊं, मैं वहीं पढ़ता था चतुर्वेदी महाविद्यालय में श्री मथुरा में, और उस समय सन 1952, 53 और 57, 58, 62 तक मेरे रहने की वो रही है। उस समय श्री राम शर्मा जी स्वयं ट्रेलर मशीन चला करके ऐसे परिश्रमी और ऐसे संगठन करता, मैं समझता हूँ कि इस भारतवर्ष में नहीं, इस विश्व में कोई नहीं होगा जिन्होंने स्वयं अकेले परिश्रम करके उस समय पत्रिका छापते थे, साइकिल पर जाकर के अपने हाथों से बांटते थे, स्वयं यज्ञ करते थे, करवाते थे, लोगों को आचरण सिखाते थे, कठोर अपनी जीवन शैली
और कठोरता से धर्म का पालन करना और करवाना। श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी एक अद्वितीय प्रमाण है इस युग में कि अकेला, लोग कहते हैं कहावत में कि अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, तो मैं ये प्रमाण कहता हूं कि अकेला व्यक्ति इस संसार में श्री राम के बाद एक दूसरा श्री राम हुआ है। भगवान श्री राम थे जो अकेले वनवास के काल में, जिनके पास पैसा नहीं था, क्षेत्र नहीं था, बल नहीं था, कोई नहीं था जिनके साथ में, उन्होंने इतनी बड़ी पद्म 18 यूथप बंदर की सेना स्थापित करके और उस सेना के द्वारा एक बहुत बड़े साम्राज्य को, दुष्टों का, राक्षसों के साम्राज्य को मिटा दिया था। इसी प्रकार से श्री राम शर्मा जी ने एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर दिया और उस संगठन से भारत का, विश्व का बहुत बड़ा कल्याण हुआ। उन्होंने बहुत बड़ा अभ्युत्थान किया। जिन गरीबों को, जिन पिछड़ी जातियों को, जिन लोगों का तिरस्कार होता था, उनको भी उन्होंने गायत्री का अधिकार दिया, यज्ञोपवीत दिया और उनके मन में भी एक उत्साह भरा और गायत्री का जाप करा करके आज गायत्री का महत्व सचमुच में इस विश्व में अगर कोई प्रार्थना है, वो विश्व में किसी धर्म में ऐसी प्रार्थना नहीं है जो हमारे धर्म के, इस हिंदू धर्म में, इस हिंदू धर्म के अंदर जो सारभूत है वो गायत्री मंत्र ही है। और गायत्री मंत्र ही एक ऐसी प्रार्थना है जिस प्रार्थना में उसने अपने बुद्धि के लिए प्रार्थना किया है। वह कुछ नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, बल नहीं चाहता, धियो यो न प्रचोदयात, अर्थात बुद्धि के लिए प्रार्थना करता है। क्योंकि बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिर कुतो बलम, जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है, सारा ब्रह्मांड उसकी मुट्ठी में है। ये बहुत बड़ी प्रार्थना है और गायत्री का प्रचार श्री राम शर्मा जी ने किया, एक अद्वितीय कार्य किया और वो मुझे स्मरण है। वो मैंने देखा है घिया मंडी का दृश्य, वो मैंने देखा है वो ट्रेलर मशीन, वो मैंने देखा है उनको रात रात भर जग करके पत्रिकाओं को छापना। तो मैं श्रद्धा से उनको नमस्कार करता हूँ और ऐसे व्यक्तित्व को मैं प्रणाम करता हूँ और सराहनीय है उनका कार्य और आदरणीय है उनका कार्य इस विश्व के लिए। सचमुच में मैं उनके संगठन और उनके आगे चल रहे सारे कार्यों को मैं सराहना करता हूँ और अविस्मरणीय है ऐसे और इस राष्ट्र के लिए, इस विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छा कार्य है। अपने को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। यदि इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आज मानवीय चिंतन इतना संकीर्ण, महत्वाकांक्षी और लालसाओं से ग्रस्त हो गया है कि उसके लिए कुबेर की संपत्ति भी कम पड़ गई है। उसके वैचारिक भटकाव के चलते समूचा वातावरण ही प्रदूषित हो गया है। यह समस्या व्यक्ति की ही नहीं, समूचे विश्व की बन गई है। इन बिगड़ती हुई परिस्थितियों से छुटकारा कैसे मिले, इन्हीं सवालों के जवाब पाते हैं आज की जिज्ञासा में। नमस्कार। आज हमारे बीच शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री सूरज प्रसाद शुक्ला जी उपस्थित हैं। भाई साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। युग प्रभा के इस अंक में जिज्ञासा के अंतर्गत आज की समस्याएं और उनके समाधान विषय पर जानकारी चाहेंगे। तो आप ये बताइए, आज की समस्याएं क्या हैं और इनका समाधान क्या है? आज हम ये देखते हैं हर तरफ, व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, हर तरह ऐसा लगता है जैसे कि आपाधापी मची हुई है। हर आदमी परेशान जैसा। व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो हर व्यक्ति अस्वस्थ अनुभव कर रहा है, चिंता में है, तनाव में है। और सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो एक दौड़ धूप मची हुई है, चाहे शासन के स्तर पर हो,
अधिकारियों के स्तर पर हो, व्यापारियों के स्तर पर हो, हर तरफ एक ऐसा लग रहा है जैसे संतुष्ट नहीं लोग, असंतुष्ट जैसी एक असंतुष्ट भागदौड़ में लगे हुए हैं और चिंतित हैं, सब परेशान। पारिवारिक स्तर पर देखते हैं तो हर परिवार में एक कलह का वातावरण, जैसे एक परिवार में एक आत्मीयता का वातावरण होना चाहिए, भाइयों के बीच में, माता पिता के बीच में, दूसरे रिश्तेदारों के बीच में, वो एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे दूरी जैसी बढ़ गई है, साथ रहते हुए भी साथ में नहीं है और अपने अपने में सब खोए हुए हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं। पारिवारिक, सामाजिक स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के बीच में लेकर के और एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के बीच में, राष्ट्रों के बीच में जो आपाधापी मची हुई है, एक भय का वातावरण है, अमुक राष्ट्र पर हमला न बोल दे, आतंकवाद की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर है। विश्व स्तर पर हम देखते हैं तो आजकल प्रदूषण की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, ये हर स्तर पर हम देखते हैं कि नीचे से लेकर के और ऊपर तक हर तरफ आदमी बेचैन है, परेशान है। शांति का वातावरण कहीं नहीं देगा, सुख और शांति जैसा होना चाहिए, जबकि हम भौतिक दृष्टि से आज बहुत प्रगति कर चुके हैं, हमने इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं विज्ञान की दृष्टि से कि उनको अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें तो आज का जीवन बहुत सुख शांति का होना चाहिए था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि एक तरफ जितनी हमने प्रगति की, जितने हमने साधन एकत्रित किए, उतनी हमारी बेचैनी बढ़ती चली गई, हर स्तर पर आदमी परेशान। तो विचारणीय प्रश्न तो है ये समय। वर्तमान समय में पर्यावरण और वातावरण में गंभीर परिवर्तन हो रहा है। ये पर्यावरण संकट, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? युग निर्माण योजना के जो अपने उद्घोषक हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, इन्होंने बहुत पहले इसकी घोषणा कर दी थी, जबकि उस समय तो दुनिया में कहीं कोई चर्चा भी नहीं थी। उस समय उन्होंने आज से लगभग 30 साल पहले ऐसे संकेत दिए थे कि अगले दिनों विश्व की स्थिति हो जाएगी, प्रदूषण बढ़ जाएगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जल प्रदूषण, पानी पीने लायक नहीं रह जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग का शब्द उस समय इस्तेमाल किया था कि अगर पूरी पृथ्वी ऐसी गर्म हो जाएगी, पूरा वायुमंडल ऐसा गर्म हो जाएगा कि मनुष्य का जीवन मुश्किल पड़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, विश्व स्तर पर, ब्रह्मांड के स्तर पर गर्मी का बढ़ जाना, तापमान का बढ़ जाना, और जो इस पृथ्वी में जो जीवन की परिस्थितियां हैं उसका जो एक पर्यावरण का एक जो चक्र बना हुआ है, पानी का, बरसात का, हवा का और उसमें बर्फ़ का, ये सारा जो चक्र है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसकी वजह वो उसमें कोई बाधा आ रही है। गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ जाने से बर्फ़ पिघल रही है, बर्फ़ के पिघलने से समुद्र का जल स्तर ऊंचा बढ़ने का खतरा है। बाढ़ और सूखे की स्थिति उसी की वजह से हो रही है। हर क्षेत्र में पर्यावरण, मौसम गड़बड़ा गया, बरसात के समय में बरसात नहीं होगी, सर्दी के समय में अधिक सर्दी या कम सर्दी पड़ेगी नहीं, गर्मी के समय में या तो गर्मी नहीं पड़ेगी या तो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये देखने कि पर्यावरण विक्षुब्ध हो गया। गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें हम गायत्री परिवार के लोग गुरुदेव बोलते हैं, उन्होंने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी कि ऐसी स्थिति आने वाली है अगर मनुष्य न संभला तो वास्तव में जो भौतिक प्रगति की जो दौड़ थी उसने तो कुछ सोचने के लिए दिशा नहीं दी। अब विश्व स्तर पर हम देखते हैं कि चाहे वैज्ञानिक स्तर पर हो तो सारे देश, विश्व के वैज्ञानिक इस दिशा में चिंतन कर रहे हैं और समाधान खोज रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखते हैं कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी चिंता भी इस दिशा में है, दिखाई दे रही है कि ग्लोबल वार्मिंग से, पर्यावरण के असंतुलन से इस पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। पृथ्वी पर एक तरह से संकट आ चुका है कि अगर ये स्थिति संभली नहीं तो यहाँ पर जीवन के लिए खतरा। आज हम देखते हैं बहुत सारी पशु पक्षियों में बहुत सारी प्रजातियाँ बिल्कुल नष्ट होने के कगार पर हैं। पर्यावरण का, पानी का और बरसात का और इसका चक्र एकदम हो गया। नदियों में देखते हैं कि नदियों का प्रवाह अवरुद्ध हो गया, सूख गया है, या उनमें अगर है जल है तो इतना प्रदूषित है, इतना जहरीला हो गया है भौतिक प्रगति की वजह से कि वो इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। नदियों को और उसके क्रम को मनुष्य ने अपनी प्रगति के लिए इस तरह ऐसा बाधित कर दिया है कि इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत वातावरण बिगड़ रहा है। भाई साहब, पर्यावरण असंतुलन की जो ये विषम परिस्थितियां हैं, इनका गुनहगार या जिम्मेदार कौन है? निश्चित ही मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में इसकी स्थापना की गई है। हमारे ऋषियों ने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो भी करे वो सिर्फ अपने लिए सोच करके न करे बल्कि दूसरों को की भागीदारी को अनुभव करता हुआ करे। आज मनुष्य संकीर्ण हो गया, सिर्फ वो अपने तक सीमित होता हुआ चला गया। उसने जो भी किया अपने सुख साधन के लिए किया, अपने सुख शांति के लिए किया। अगर उसने समूह का ध्यान रखा होता, परिवार का ध्यान रखा होता, पूरा समाज हमारे साथ है। कभी हमारे ऋषियों ने एक आदर्श दिया था, वसुधैव कुटुंबकम,
सारी धरती हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। तो मनुष्य जब इस स्तर का अपने आप को विकसित कर लेता था तो प्रकृति के प्रति भी उसका अपनेपन का भाव होता था, पशु पक्षियों के प्रति भी अपनापन होता था। हमारी संस्कृति में वृक्षों की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा, समाज के दूसरे जो घटक हैं उनका सम्मान, उनके महत्व को अनुभव करना, ये एक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य था। मनुष्य सीमित होता हुआ चला गया, संकीर्ण होता हुआ चला गया और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसने अपने हित में जो भी किया दूसरों का उससे अहित होता हुआ चला गया और कालांतर में उसने अपना भी अहित ही किया। उसमें वो अपने लिए कुछ कम संकट उसने नहीं पड़े। हम ये कह सकते हैं कि आज की जो विनाशकारी परिस्थितियां हुई हैं उसमें मनुष्य का अपना स्वार्थपूर्ण चिंतन, उसका संकीर्णता से भरा हुआ चिंतन ही उसका मूल कारण है। अगर वो अपने चिंतन में उदारता का समावेश कर ले और अपने साथ साथ दूसरों का हित भी सोचने लगे, समाज का हित सोचे, पर्यावरण का हित सोचे, वायु का, जल का, इसके सब का सोचने लगे तो निश्चित ही समाधान निकाला जा सकता है। भाई साहब, आज के इस स्वार्थपूर्ण वातावरण में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, साथ ही इस परिवर्तन में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? संसार परिवर्तनशील है, इसका नाम भी जैसे संसार नाम है तो संसरति, हर क्षण जो बदल रहा है, जगत हर क्षण पैदा हो रहा है, हर क्षण गत गुजर रहा है। तो परिवर्तन तो इसका एक शाश्वत नियम है। गीताकार ने अपने उद्घोष में यही बात कही है कि संसार में जब भी विकृतियाँ आएंगी, जब भी समस्याएं आएंगी, उनका मैं समाधान करूंगा, मैं प्रकट होकर के उसको ठीक करूंगा। तो परिवर्तन तो एक सुनिश्चित संभावना है। हम हर दिन देखते हैं उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य, दिन और रात। हम साल में देखते हैं मौसम का परिवर्तन, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी। तो परिवर्तन तो एक सुनिश्चित, ये हमको एक विश्वास दिलाता है कि आज की जितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, विनाशकारी स्थितियां हैं या बड़े भयंकर हमको जो भविष्य के वो दिखाई दे रहे हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, इनका निश्चित ही समाधान है। जो कल था वो आज नहीं है, तो निश्चित मानिए जो आज जो स्थिति है वो कल नहीं रहने वाली है। लेकिन इसके पीछे हमें अपना पुरुषार्थ तो जोड़ना ही पड़ेगा। ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का संकल्प है, सब सही बात है, लेकिन मनुष्य का अपना पुरुषार्थ उसमें जुड़ेगा। तो मनुष्य को परिवर्तन की दिशा को एक सही वो देने के लिए, रूप देने के लिए अपनी सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी। अपने अंदर उदारता का समावेश करना, अपने अंदर प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का करना, भौतिक साधनों के प्रति ऐसी अंधी दौड़ न हो। भौतिक साधनों का विज्ञान के दिए गए जो आविष्कार हैं उनका मनुष्य सदुपयोग करे, दुरुपयोग न रोके। जो भी चीज़ें हमारे पास आज दी हैं विज्ञान ने, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे आज गति के क्षेत्र में हो, यात्राओं के लिए हमारी सुविधाएं कितनी बढ़ गई। आज हम एक दूसरे से सूचनाओं के तंत्र में कितने विकसित हो चुके हैं। कभी हमारे ऋषियों ने कभी इसकी कल्पना की होगी, ऐसा संकेत मिलता था धर्मशास्त्रों में। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं दूरसंचार के साधनों के माध्यम से। तो ये जितने भी हमारे विज्ञान के साधन, इनका सदुपयोग करना मनुष्य शुरू करे और सार्वजनिक हित की बात सोचता हुआ उसमें कदम बढ़ाए तो निश्चित ही वांछित परिवर्तन, जो उज्जवल भविष्य की ओर जो परिवर्तन, वो सही होगा। ये ईश्वर की इच्छा है। आज की परिस्थितियां भी ऐसी हो गई हैं और सुनिश्चित ही होना है। मनुष्य को अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपने शरीर तक, अपने परिवार तक सीमित न रह करके विश्व वसुधा के प्रति अपने आप को जोड़ा हुआ और अपने आप को जिम्मेदार अनुभव करें। ये भाव संवेदना का कार्य। भाव संवेदना के जागरण के लिए उपासना का तंत्र ऋषियों ने बताया। अपने आप को भगवान से हर क्षण अनुभव करें जुड़ा हुआ, और भगवान की शक्तियों से जुड़ा हुआ अनुभव करें, भगवान के उत्तरदायित्वों को अनुभव करें। इससे हम निश्चित ही महानता की ओर अपने आप को भी बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। मनुष्य महानता की ओर जाएगा, देवत्व की ओर जाएगा, और उसके परिणाम हमको विश्व स्तर पर, समाज के स्तर पर दिखाई देंगे। सुख शांति की परिस्थितियाँ आएंगी, आपाधापी खत्म होगी और फिर प्रकृति भी अनुकूल होगी। चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, या बाढ़ की, भूकंप की हो, इन सारी समस्याओं का मूल कारण है मनुष्य के अंदर की भाव संवेदना। वो जागृत हो, विश्व निश्चित ही बहुत ही सुंदर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य, हम सब उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, आज आप हमारे बीच आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। युग प्रवाह के अगले अंक में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और सुनिए ये प्रज्ञा गीत। गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा भगवान
शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के खेल है इसमें, दुनिया एक तमाशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। कहीं पे गम है कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है। दाता सुख दुख कुछ भी दे तू, दाता सुख दुख कुछ भी दे तू, अपना फर्ज निभाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। चिंता और चिता इस जग में दोनों एक कहाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों सहज जलाती है। मालिक पर विश्वास अडिग रख, मालिक पर विश्वास अडिग रख, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। कौन हमेशा रहा जगत में, किसका यहाँ ठिकाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। बांध ले अपने बिस्तर बंदे, यह तो देश बेगाना है। यह जगत मुसाफिर खाना, है यह जगत मुसाफिर खाना, पथिक यही समझाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा, गाए जा गाए जा भगवान के गुण गाए जा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में